अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जनाब। इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉसेक एंड कॉट। तो ज़रा गौर से क्विकली दोबारा से देख लेते हैं कि अगर कॉसेक और कॉट अकेले हों तो हम सपोज करते हैं कॉट को और कॉसेक स्क्वायर को तोड़ लेते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम कॉसेक की पावर को देखते हैं। कॉसेक की पावर इवन होती है तो हम कॉट को सपोज करते हैं, ब्रेक करते हैं कॉसेक स्क्वायर को। और अगर कॉसेक की पावर ऑड होती है तो हम कॉसेक इंटू कॉट को ब्रेक करके कॉसेक को सपोज कर लेते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमने की थी सेक और टेन के लिए। तो अब जो हमारे पास सवाल मौजूद है कॉट क्यूब, सबसे पहले मैंने उसको ब्रेक किया कॉट और कॉट स्क्वायर में। फिर कॉट अकेला है और मुझे कॉसेक स्क्वायर तोड़ना है। तो जनाब क्योंकि मुझे कॉसेक स्क्वायर तोड़ना है तो कॉट स्क्वायर को मैं पुट कर दूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो जनाब अगर डब्बे की बात करूं तो डब्बे में आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम सपोज करेंगे, हम लिखेंगे लेट टी इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। डब्बे की वैल्यू के लिए हमें करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट, तो कॉट का डेरिवेटिव आएगा जनाब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा कि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो डब्बे की वैल्यू के लिए डी टी अपॉन -1 करना पड़ेगा। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर मैं आई के अंदर वापस वैल्यू डालूं तो कॉट एक्स बन चुका है टी, ये बन चुका है डी टी अपॉन -1। अच्छा जी, ये जो कॉट लिखा है इसको मैं टी नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास डी एक्स की वैल्यू नहीं है, मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू है। बात समझ आ रही? तब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका आंसर आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। और जनाब कॉट का आंसर आएगा एल एन साइन एक्स प्लस सी, फॉर्मूला जनाब। और लास्ट स्टेप पे आप टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आपके पास बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्या ये सवाल क्लियर है? बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब, मिलता जुलता है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 25, राइट। इसमें कह रहे हैं कि कॉट पावर 4 3z dz, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो वही वाला काम करेंगे कि पहले हम इसको ब्रेक करेंगे कॉट स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में। उसके बाद जो हमारे पास पहला कॉट स्क्वायर है उसको तो हम छोड़ देंगे, अगले कॉट स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 में। जनाब अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 3z मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 3z से, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 3z। तो जनाब पहले इसमें देखेंगे कि कॉट है और फिर कॉट के बराबर में उसका डेरिवेटिव है तो ये तो हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कॉट है, कॉट स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता। तो जनाब पहले इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये लीजिए हमने सेपरेट करके लिख लिया। उसके बाद हम I1 सपोज कर लेंगे कॉट स्क्वायर 3z को।
और इस पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे cosec स्क्वायर थीटा -1। तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो cosec स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर आता है जनाब माइनस कॉट, और क्योंकि एंगल के साथ 3 है इसलिए डिवाइड में 3 डालना पड़ेगा, और 1 का आंसर तो z ही आएगा प्लस c। अब देखते हैं इसके लिए, यहाँ पर जो डब्बा है वो ये रहा, और हम सपोज करेंगे कॉट को। तो मैंने सपोज कर लिया लेट t इज इक्वल्स टू कॉट 3z। डब्बे की वैल्यू के लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 3z इंटू एंगल का 3। तो अगर मैं डिवाइड करा दूं -3 से तो डब्बे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो अब अगर मैं आई को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा जनाब टी स्क्वायर इंटू टी टी अपॉन -3 माइनस ये बराबर है I1 के। तो अब जब मैं इसमें वैल्यू इंटीग्रेट करूंगा तो टी स्क्वायर का आंसर आएगा टी क्यू अपॉन 3। पहले तो बाहर लिखा हुआ है -1/3, देख लीजिए आप। -1/3 बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लिया, ये हो गया t³ अपॉन 3, और I1 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। वाज़ेह है कि I1 की वैल्यू से पहले माइनस पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। प्लस सी को हम छेड़ते नहीं हैं। जनाब लास्ट स्टेप पे टी की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस कॉट क्यूब 3z अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस कॉट 3z अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस z प्लस सी। बात समझ आ गई जनाब? जनाब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इसी का नेक्स्ट है पार्ट 26 है। cosec पावर 6x। जनाब हमें ये बात पता है कि जब भी अकेला हो कॉट या अकेला हो cosec तो उसको हम cosec स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो जनाब मैंने cosec पावर 4 और cosec स्क्वायर में तोड़ लिया। तो अब इसके बाद मैं पूरा सवाल को कन्वर्ट करता हूँ कॉट में। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख लूँ, खैर इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख लूँ cosec स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और cosec स्क्वायर एक्स सबको मालूम है कि बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 के। तो जनाब हम जब cosec स्क्वायर तोड़ते हैं तो हम कॉट को सपोज करते हैं, और डब्बे की वैल्यू के लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जनाब कॉट का डेरिवेटिव आएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जनाब जब मैं आई की वैल्यू को देखूंगा दोबारा तो ये हो चुका है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट बराबर है टी के, और ये लिखा हुआ है डी टी अपॉन -1। माइनस को बाहर लिख लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है तो जनाब इसका आंसर आएगा माइनस, ये आएगा जनाब t5/5 प्लस 2t³ अपॉन 3 प्लस 1 का आंसर t आएगा और प्लस सी। तो लास्ट स्टेप पे t की वैल्यू पुट कर दें जनाब, तो t बराबर है कॉट एक्स के। तो ये हो जाएगा कॉट
पावर 5x अपॉन 5 प्लस 2 कॉट क्यूब x अपॉन 3 प्लस कॉट x प्लस c। क्लियर है जनाब? कोई मसला है इसमें? एक और सवाल देखते हैं इसके बाद जनाब, इसी का नेक्स्ट। इसमें क्या रहा है जनाब कि कॉट 3x है और कॉसेक पावर 4x है, कॉसेक पावर 4 3x है। देखें, जब भी कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कॉसेक स्क्वायर को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉट 3x तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और मैं इसको कॉसेक स्क्वायर 3x कॉसेक स्क्वायर 3x dx। तो अब मेरे पास जो डब्बा है वो बनेगा कॉसेक स्क्वायर 3x। तो अब मैं सपोज करूंगा कॉट को, तो मैं लिखूंगा जनाब लेट t इज इक्वल्स टू कॉट 3x। डब्बे की वैल्यू के लिए मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, तो कॉट का जवाब आएगा जनाब माइनस कॉसेक स्क्वायर 3x और एंगल का आएगा 3। तो डब्बे की वैल्यू के लिए मैं 3 इधर ला के डिवाइड करा दूंगा, फिर जाएगा कॉसेक स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स। तो आई बराबर आ जाएगा कॉट 3x, तो पता है मुझे t के बराबर है, मसला है कॉसेक स्क्वायर का। तो जनाब यहाँ से मैं अगर टी स्क्वायर करूँगा तो टी स्क्वायर बराबर आएगा कॉट स्क्वायर 3x के, और अगर मैं टी स्क्वायर को लिखूं कॉसेक स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि भाई टी बराबर था कॉट 3x के। सिंस, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। जब मैं आई में वैल्यूज डालूंगा तो मैं कॉट को तो कॉट ही लिखूंगा जो कि टी के बराबर है, कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और डब्बे की वैल्यू है डी टी अपॉन -3। -1/3 को बाहर निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस टी क्यूब डी टी। इंटीग्रेट कर लें तो टी का आंसर आएगा जनाब टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी क्यूब का आंसर आएगा जनाब T4/4 प्लस सी। आखिरी स्टेप कुछ भी ना करें, बस टी की आप वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। कोई मसला है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 28। कॉट पावर 5 x/2 कॉसेक पावर क्यूब x/2। जनाब जब कॉसेक और कॉट दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो हम कॉसेक की पावर देखते हैं। तो अगर कॉसेक की पावर ऑड है तो हमें एक अदद कॉसेक भी तोड़ना होता है
और एक अदद कॉर्ड भी तोड़ना होता है। और उसके बाद हम कॉसेक को सपोज करते हैं। डब्बे की वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो कॉसेक का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और एंगल का आएगा 1/2। अगर हम डब्बे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 भी इधर ले आए और माइनस भी इधर ले आए, तो आपके पास बच जाएगी डब्बे की वैल्यू। मसला अटकेगा कॉट पावर 4 का। तो हमने ये कहा कि सिंस टी बराबर है कॉसेक के, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, नहीं मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने कहा जनाब कॉट स्क्वायर x/2 बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर x/2 -1 के, मतलब टी स्क्वायर -1 के। तो इसका मतलब कॉट पावर अगर मुझे 4 चाहिए तो इस पे लगाना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जब मैं आई में वैल्यू डालूंगा तो कॉट पावर 4 की जगह पर मैं लिखूंगा टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर, और डब्बे की वैल्यू है -2 dt। जनाब इस -2 को बाहर निकाल लें, पहले होल स्क्वायर खोल लें। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर से, तो भाई कर दो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा टी पावर 6 -2t4 प्लस टी स्क्वायर, और जनाब अब कर दो इंटीग्रेट। तो जनाब -2 तो है बाहर, T6 का आंसर आएगा T7/7, T4 का आएगा T5/5, और टी स्क्वायर का आएगा T3/3। लास्ट स्टेप पे वैल्यू डाल दो टी की, जनाब ये हो जाएगा 1/7 कॉसेक पावर 7x/2, ये हो जाएगा 2/5 कॉसेक पावर 5x/2 प्लस 1/3 कॉसेक क्यूब x/2 प्लस सी। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म भी कर ली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।